नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजंत्र। बिहार सरकार ने जब से जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपए की रकम रोजगार करने के लिए, स्वावलंबन के लिए मुहैया कराई है, तब से एक नया मामला जो है अब सामने आने लगा है। चुनाव के पहले आनन फानन में विपक्षियों ने कहा कि पैसे जो हैं वो स्त्रियों के जगह मर्दों के खातों में चले गए, दिव्यांगों के खाते में चले गए। लेकिन अभी भी ये जो समस्याएं हैं ये बदस्तूर जारी है। जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के पास है और इसके गेट पर ही, मुख्य द्वार पर ही जो भागलपुर जोन के जीविका दीदियां हैं, आज बैनर पोस्टर लेकर के खड़े हो गई हैं। क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं के जुबानी सुनवाने का प्रयास कर रहे हैं। हम देखते हैं सबसे पहले, ये देखिए, भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के जीविका पदाधिकारी के भ्रष्ट नीति से हम जीविका दीदी हैं परेशान। ये परेशान हैं उनके भ्रष्ट नीतियों से। क्या है इसमें? वादे झूठे, जेब खाली, सड़क पर दलित बहन, इस तरह के बैनर हैं। हम जीविका दीदी हैं परेशान, भागलपुर से पटना है, मिले न्याय। किससे न्याय मांगेंगे और क्या हुआ है आप लोगों के साथ? हम नीतीश कुमार से मांगने के लिए आए हैं, नीतीश सरकार से आवेदन दे रहे हैं कि हमको 10,000 रुपया नहीं मिला है, दीजिएगा। और हमको जो सीएम दीदी का आरोप लगाया है, पैसा 5 महीने से नहीं जमा कर रहा है, उसको हम सीएम दीदी को। आरोप क्या लगा है आप लोगों पर? आरोप यही लगा है कि हम सबसे गए बैठक में 17 तारीख को मीटिंग में, तो जो कि जीविका दीदी है मोनालिसा दीदी डीओ का, उसी ने बोले कि हम दीदी को हम फॉर्म भर दीजिए, तो बोला कि नहीं, अभी नहीं फॉर्म भरेंगे, नहीं भरेगा तो हम तो कोषाध्यक्ष हैं। वही रजिस्टर उठा रहा है कि कैसे जीविका दीदी अध्यक्ष ने ऐसे लिया और कैसे उसको जो छीना रजिस्टर, इसीलिए से उसको आरोप लगा दिया, केस कर दिया कि हमको 40,000 रुपया चोराया। सर क्या बताएं, महिला रोजगार वाला नहीं होता था, इसी में सर गए थे हम लोग न्याय मांगने के लिए। जो एक नंबर की होती है अध्यक्ष, सीएलएफ में भी होती है अध्यक्ष, वो अध्यक्ष बोली कि दीदी हमको बुक की सीएम बुक की है मोनालिसा दीदी है, उससे बोला गया कि दीदी हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा। वो 1 से 5 बार मीटिंग भी करवा चुकी है और वहाँ पर नीलम देवी जो है वो बुला करके ले जाती है, घरे घर ले जाती है, जेंट्स लोग को भी ले जाती है और लेडीज लोग को भी ले जाती है। जो लोग की और ऋण ली है, आधा से अधिक महिला को नहीं बोलती है कि चलिए जमा करने के लिए, ब्याज जमा करने के लिए चलिए, कुछ भी एक ही बार सब हम लोग कहाँ जमा कर सकते हैं, बताइए, आप ही बताइए सर। तो इसके बाद हम लोग सोचे कि अब ऐसा नहीं होगा। जब सीएलएफ में भी जाते हैं, सीएम का भी मांग करने जाते हैं, जब सीएम मेरा निर्दोष है, जब वहाँ पर खुद बैठ के स्टाफ नहीं रोक पाए कि पैसा क्यों ले रहे हैं, खुद बैठ के ले ली है, खुद बटक के अंदर घुसा घुसा के ले ली है कि मोनालिसा नाम की है। ये पैसे का गबन कौन किया? पैसे का गमन ये 10,000 वाला सर, वही मोनालिसा जब ऑफिस में पहुंची मेरी दीदी लोग, एक दिन पहुंची तो गरीब से गरीब दीदी लोग पहुंची, जो मूर्ख होती है वो दीदी को बोली कि दीदी मेरा पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला है? तो बोलते कि हम फाड़ के फेंक दिए हैं। क्या एक स्टाफ बोल सकती है? तो मेरा जेंट्स वहाँ पर बोल कर आ गए कि आप लोग के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। क्या उसका क्या है कि रिकॉर्ड करने का है? क्या अधिकारी की रिकॉर्ड करने की हिम्मत होती है? वो अधिकारी रिकॉर्ड करके आकर के मेरे हस्बैंड के ऊपर भी केस कर दिए हैं। यहाँ दो जेंट्स गए थे, एक मेरे हस्बैंड थे और कोई आदमी थे, दोनों पर केस कर दिए। सर बताइए, आप ही बताइए। चोरी का इल्जाम जी, और वहाँ बोलते हैं क्या तीन जेंट्स का नाम दिए हैं, बोलते हैं क्या एक ले गए हैं, इतना रुपया लूट के ले गए हैं। भागलपुर तक हम केस कर दी है वो लोग जा करके। मेरे घर कल पुलिस आए हैं सर, हम लोग को खोजा गया है। लेकिन सर बताइए हम लोग। ये सम्राट चौधरी क्या लिखे हैं? सम्राट चौधरी भैया जीविका दीदी का ना तोड़े उम्मीद प्लीज। जी, हम यही सोचते हैं कि जब सम्राट चौधरी भैया बोलते हैं, जब मेरे तरफ की है, तारापुर की है, हम सोचते हैं कि जब मेरा सीएम निर्दोष है, सीएम को नहीं बना रहे हैं, हम लोग को कम से कम पैसा मिल जाए। जब ऑफिस का आदमी 2 लाख रुपया किसी और को दिलवा रहे हैं, हम लोग का जब आधा से अधिक महिला को नहीं मिला है 10,000, क्या हम लोग न्याय नहीं मांगने जाएंगे? ऑफिस के आदमी से मांगेंगे सर? बहुत शुक्रिया। तो भाई स्थिति यही है कि ये लोग 10,000 रुपए से एक तो वंचित हो गए, इनके खाते में 10,000 रुपए भी नहीं आए। जब अपने उच्च अधिकारियों से
वहाँ पर जिस तरह से जीविका के जो क्रियाकलाप हैं, जीविका कर्मी जो वहाँ गाँव में, पंचायतों में, समूहों में जो कार्य करते हैं, उनकी जो पद्धति है उसके अनुसार भी काम करना शुरू किया, तो ये काम को बाधित किया गया और इन पे, इनके पतियों पे चोरी का इल्जाम भी लगा दिया गया। यही बात हो गई कि ना तो खुदा ही मिला न बिसारे सनम। अब सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जी से गुहार लगा रही हैं, उन्हीं के क्षेत्र की महिला जो तारापुर है उधर की ही महिलाएं हैं कि भैया अब स्थिति को भांपिए, समझिए हकीकत क्या है और फसाना क्या है। तो चलिए हम आगे भी बात करते हैं इस बाबत। और कोई जो नेता हैं जदयू के या बीजेपी के, उनके जहन में क्या कुछ है ये भी हम आपको बताएंगे इस बाबत। बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा।